गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुरुग्राम में अगर किसी को इलाज कराना पड़ जाए तो वो गुरुग्राम के अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकता है, क्योंकि गुरुग्राम के अस्पताल पैसा कमाने की एक मशीन बन गई है। जब यहां पर किसी मरीज को भर्ती कराया जाता है तो एक एक दिन के लाखों रुपए उसका बिल बना दिया जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां मरीज के भर्ती होने के 2 दिन के अंदर ही 14 लाख रुपए का बिल बना दिया गया। दिखाएंगे आपको कि आखिरकार कौन सा है यह अस्पताल और क्यों परिजनों ने अस्पताल के बाहर की है नारेबाजी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में बड़े बड़े नामी ग्रामी अस्पताल है जिनमें इलाज इतना महंगा हो चुका है कि वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर चला गया है। लेकिन अगर कोई अमीर भी इनमें अपना इलाज कराने जाता है तो उनका भी एक एक दिन का लाखों रुपए का बिल बना दिया जाता है। ऐसी एक घटना सामने आई है गुरुग्राम के पारस अस्पताल से, जहां पर कन्हई की रहने वाली एक 50 वर्षीय महिला को गिरने के बाद जब वहां पर भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने सबसे पहले उनको एस्टिमेट बना के दे दिया परिजनों को कि 8 दिन का यहां पर 8 लाख रुपया खर्चा आएगा। अगर आप पैसा देने के लिए सहमत हैं तो आपके मरीज को भर्ती किया जाएगा। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि पहले उनको 1 लाख रुपए जमा कराने पड़े, उसके बाद उनके मरीज को भर्ती किया गया। जब परिजनों ने हामी भरी कि जितना भी पैसा लग जाए आप मरीज को ठीक कर दीजिए, उसके बाद अस्पताल ने इलाज करना शुरू किया। परिजनों ने आरोप यह भी लगाया कि महिला का ऑपरेशन करने के लिए भी अस्पताल ने तकरीबन 10 घंटे लगा दिए और जब ऑपरेशन के बाद परिजन मरीज से नहीं मिल पा रहे थे तो उसी दौरान परिजनों ने कहा कि वो अपने मरीज को देखना चाहते हैं उनकी हालात कैसे हैं, क्योंकि आरोप यह लगाया गया है कि डॉक्टर्स द्वारा कहा गया कि आपके मरीज की बचने की आशंका बिल्कुल नहीं है, 0% चांस है उनके बचने के। और जब परिजन अपने मरीज से मिलने गए तो उनको संदेह हुआ कि उनके मरीज में जान नहीं बची है। इसी को लेकर परिजनों ने सोमवार शाम ही अस्पताल प्रबंधन से कहा कि उनके मरीज को यहां से डिस्चार्ज कर दिया जाए, वो किसी दूसरे अस्पताल में इलाज करा लेंगे। लेकिन अस्पताल ने एक दिन का बिल ही 8 लाख रुपए बना दिया। उसके बाद भी अस्पताल पर यह आरोप लगाया परिजनों ने कि उसके बाद भी अस्पताल ने उनके मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया और मंगलवार यानी कि आज सुबह 10 बजे तक अस्पताल ने 14 लाख रुपए का बिल परिजनों के हाथ में थमा दिया, जिसके बाद परिजन वहां पर बिफर गए और परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जब इस बात की जानकारी गांव में फैली तो कन्हई गांव से सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस की एक टीम भी वहां पर पहुंची और सुशांत लोक पुलिस थाने से कई पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। तकरीबन 3 घंटे तक यह विरोध वहां पर चलता रहा और उसके बाद मरीज को यहां से सही सलामत डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद जो परिजन थे वो अपने मरीज को किसी अन्य अस्पताल में ले गए। लेकिन परिजनों का यह आरोप है कि गुरुग्राम के अस्पताल में गरीबों का इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अस्पताल इतने महंगे हो चुके हैं कि 2-2 दिन के 14 लाख रुपए बिल बना दिया जाता है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ आरोप है कन्हई के रहने वाले इस मरीज के परिजनों का। मैं राजेश वजीराबाद गांव है मेरे रिश्तेदार है, साडू है मेरे बड़े वाले। इनकी जो मिसीज है बबीता, वो परसों हम 8 बजे उसको यहाँ से ले आए थे। उसके बाद उसको क्या हुआ, घर हार्ट अटैक आ गया था, झाग वगैरह मुंह में पूरे आ गए थे। यहाँ पे ले आए, यहाँ के बच्चे थे शायद, वो इतने डर गए, इतने भारी वो हो गए। इनने आते के साथ बोले इसको स्टेंट डलेगा, ये है इसकी नस फट गई, वो फट गई, पूरा इन्हें ड्रोन कर दिया। बोले पैसे हो गए, हमारी पॉलिसी भी करा रखी हमने, 1,10,000 रुपये हमने इनको जमा भी करा रखे है। ठीक है, फिर ये कल कह देना, कल हमारे को डॉक्टर साहब से मीटिंग हुई, जो इसका सिन्हा कौन सा डॉक्टर है, 4 बजे हमने उसको देख लिया, बिल्कुल वो ठंडी हो रही थी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हल्का सा उसको आता है। तो जो ये मीटर चलाते हैं, जो हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, वो 118 आती है, 112 आती है, 112 भी वही करती है। मैडम खड़ी है वहाँ पे एक नर्स, बाकी कुछ नहीं है। हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, सारी चीज़ हमने खुद कर रखी है इसकी। और हम 4 लोगों के सामने डॉक्टर साहब ने कहा था 0.0 है, आपका पेशेंट ले जाओ। ये कल 4 बजे की बात है। और 4 जो 4थी मंजिल है आईसीयू में, उसके सामने की बात है। और 4 हम पेशेंट आपका दिया नहीं दिया है हमने इनको। शाम ने 4 बजे बोल दिया थे हमारी छुट्टी कर दो। ये कह रहे अभी हमारा वहाँ से वाउचर नहीं आया, ये नहीं आया। और ये टेम्पो चलाता है गरीब आदमी, अब 14 लाख का बिल बनाते हैं। शाम को 5:22 पे 9,32,000 का, वो 92,000 का बिल बनाया था। उसके बाद अब 14 का, और अब 10 बजे बना रहे हैं, 14 लाख रुपए हो गए। और 6 लाख ले भी रखे हैं। और हमारी जो पॉलिसी है 7,25,000 की, 1,10 हमने दे दिया, 1,35 मतलब 8,35 हमने हमारे इसके पास जमा है। और अब दे रहे हैं, टाइम देख सकते हो आप, पूरा गांव यहाँ पे खड़ा है, पूरा घर वहाँ पे खड़ा है, सब बीमार हो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है।
वहाँ घर रो रो के सबका बुरा हाल हो रहा है। पूरा गांव वहाँ पे खड़े हैं, 500 कन्हई गांव से हैं, सरपंच पार्षद सब यहाँ पे कन्हई गांव के मौजूद आदमी दिखाओ, ये सब खड़े हैं। और ये कभी बाउंसर से हमारे एक लेडीज को तो हमारे यहाँ पे बैठी है, उसको लग भी गई है, वो इस भाई साहब की, इसके दांत पे भी, इसके मुंह पे भी लग गई है। धक्का मारा यहाँ से, मेरा हाथ पकड़ा है। मैं अंदर गई कि मेरी दौरानी को दो, मैं उसकी जिठानी हूँ और मेरे को भी इन्हें बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकलो, बाउंसर ने मेरा हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ के मैं बाहर करी हूँ उन्होंने। और इन्होंने ये भी साढ़े 10 बजे गया, हम भी हट है, ये नावड़न भी दे रहा है। वो छुट्टी का कुछ नहीं है, कह रहे दे रहे हैं, इनको पूरा कर देंगे साहब टाइम। सुबह 8 बजे बुला लिए थे, कल शाम ने हमको बोला हुआ है, 12-14 घंटे हो गए हैं अब जाके। और पूरा पुलिस बुला रखी है, सारे आईजी, ईसी, पीसी सब आ रहे हैं यहाँ पे। अपने पुलिस वाले अपनी फुटेज बना रहे हैं कि हम यहाँ पार, जो इनका तो सबका इकट्ठा होता है ना, पुलिस वाले अपनी पूरी वो दिखा रहे हैं। अगर हम उसकी सीडियो में वीडियो बना रहा पुलिस वाला, अगर भाई हमने यहाँ प्रशासन ने कामयाबी कर रखी, अरे हम तो किसी को छेड़ भी ना रहे, हमारा पेशेंट मिल जाओ, हम तो किसी को भाई सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको इनको देखो पारस हॉस्पिटल कैसे कर रहा है। सभी जितने मेरे भाई न्यूज वाले देख रहे हैं, हाँ कन्हई गांव से मरीज है ये, और सभी से मेरा अनुरोध है, इसको देखो और इसको बताओ, कल ने तुम्हारे साथ भी ऐसे पारस हॉस्पिटल मुर्दाबाद हो चुकी, ले जाओ इसको। अब ये कह रहा कोमा में, ये कौन सा बवंडर बनाया है इनने। कल जब इनने डेड बताकर देने की कोशिश कर दी, इतना पैसा जमा करो, 12 लाख ले जाओ, और आज ये कह रहा है कोमा में है, तो ये अपना केस दबाने के लिए इसलिए कह रहा है। क्या लगता है आपको पैसा कमाने की दुकान? पैसा कमाने की दुकान खुल्लम खुल्ला है, खुल्लम खुल्ला दुकान पैसा कमाने की है। और आज हमारे साथ नहीं, बहुत गरीब लूट चुके इन्हें, कल शाम से इन्हें हमारा बुद्धू बना रखे है। गुरुग्राम के अस्पतालों में इलाज इतना महंगा हो चुका है, जो प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन सरकारी अस्पताल की हालत हमारी यहाँ इतनी खस्ता है कि अगर कोई गंभीर मरीज को अस्पताल में ले जाया जाए सरकारी अस्पताल में, तो उनको फिर दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। हमारे गुरुग्राम में अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है, वो पिछले कई सालों से खंडर की हालत में पड़ा हुआ है। उसको बनाने की कवायद अभी तक शुरू नहीं हो रही है, केवल कागजों में इस अस्पताल को बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। पारस अस्पताल से जब इस घटना के बारे में उनका पक्ष जानने की हमने कोशिश की, तो प्रबंधन कैमरे पर तो कुछ भी बोलने से इनकार करता रहा, लेकिन बिहाइंड द कैमरा उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से इलाज में कोई भी कोताही नहीं बरती गई है, और मरीज को जब भर्ती किया जा रहा था तो उसी दौरान परिजनों की काउंसलिंग कराई गई थी और उनको बता दिया गया था कि आपके मरीज की जो इलाज होगा उसमें कितना खर्चा आएगा। तो ऐसे में अस्पताल ने इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ दिया है कि अस्पताल की इसमें कोई भी कमी नहीं है, लेकिन अगर परिजन चाहते हैं कि उनका मरीज यहां से डिस्चार्ज हो जाए, तो इसीलिए अस्पताल प्रबंधन ने उनके मरीज को डिस्चार्ज करके उनके हवाले कर दिया है। अब परिजन अपने मरीज का इलाज किसी अन्य अस्पताल में कराएंगे। यह कोई पहला मामला नहीं है जब गुरुग्राम में निजी अस्पताल में इस तरह का हंगामा हुआ हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब मरीज के परिजनों ने इस तरह का हंगामा किया हो, क्योंकि अस्पतालों में बिल ही लाखों में बना दिया जाता है। ऐसे में आखिर गरीब आदमी जाए तो जाए कहां। अब देखना होगा कि क्या हमारे गुरुग्राम में कोई सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन भी पाता है, या फिर इसी तरह इन निजी अस्पतालों के हाथों गुरुग्राम की जनता लुटती रहेगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।